लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के चौथे परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक दिन भवानंद गोस्वामी नगर में गए और चौड़ी सड़क छोड़कर अंधेरी गली में घुसे। गली में दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान खड़े थे। सूर्य भगवान दोपहर में भी एक आध बार ही इस गली के भीतर झांक लेते हैं, नहीं तो वहां बराबर अंधकार ही अंधकार रहता है। उसी गली के पास वाले एक 2 तल्ले मकान में भवानंद ठाकुर घुस पड़े। नीचे के जिस घर में एक अधेड़ स्त्री बैठी भोजन बना रही थी, वहां जाकर भवानंद महाप्रभु उपस्थित हुए। स्त्री अधेड़, मोटी ताजी, काली, सफेद कपड़े पहने, माथे में चंदन लगाए, सिर पर बालों का जूड़ा बांधे थी। हाड़ी के कोर में भात चलाने से कलची ठक ठक बोल रही थी। फर फर करके उसके सिर के बाल हवा में उड़ रहे थे। वो आप ही आप न जाने क्यों बड़बड़ा रही थी और उसके चेहरे के चढ़ाव उतार के साथ साथ उसके बालों का लहराना कुछ और ही शोभा दे रहा था। इसी समय भवानंद महाप्रभु उस घर में घुस पड़े और बोले, पंडितायन जी प्रणाम। पंडितायन जी भवानंद को देखकर जल्दी जल्दी कपड़े संभालने लगी। उनकी इच्छा थी कि सिर का सुहावना जूड़ा खोल डालने पर जूठा हाथ होने के कारण वैसा न कर सकें। एक तो उनके वे बाल स्वभावतः ही मुलायम थे, तिस पर उनमें पूजा के समय का मौलसरी का एक फूल लटका रह गया था। उन्होंने कितना चाहा कि उसे आंचल से छिपा लें, पर आंचल में वो छिप न सका, कारण वे सिर्फ 5 हाथ की साड़ी पहनी हुई थी। वो 5 हाथ की साड़ी उनकी मोटी तोंद को ही ढकने में खत्म हो गई थी। तिस पर दुस्सह भारग्रस्त हृदय मंडल की भी उसे आबरू बचानी पड़ती थी। अंतत्तो गत्वा कंधे तक पहुंचते न पहुंचते ही साड़ी ने जवाब दे दिया। कान के पास आकर चुपके से कहा, बस अब इसके आगे मुझसे नहीं जाया जाएगा। लाचार लज्जा और संकोचवश गौरी ठकरायन ने आंचल को कान के पास लाकर हाथ से पकड़ रखा और आगे से 8 हाथ की साड़ी पहनने की मन ही मन प्रतिज्ञा करते हुए कहा, कौन गोसाई जी, आओ आओ, मुझे प्रणाम क्यों करते हो भाई? भवानंद, तुम भाभी जो ठहरी। गौरी, आदर से जो चाहे कह लो, नहीं तो तुम ठहरे गोसाई बाबा, साक्षात देवता। खैर, जब प्रणाम किया ही तो मैं भी आशीष देती हूं कि जियो जागो। हां, प्रणाम कर भी सकते हो क्योंकि उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूं। इस समय गौरी देवी की उम्र भवानंद से 25 वर्ष अधिक होगी। सुचतुर भवानंद ने कहा, ये क्या भाभी, तुम ये क्या कहती हो? तुम्हें रसीली छबीली देखकर ही भाभी कहकर पुकारता हूं। नहीं तो तुम्हें याद है या नहीं, उस बार हिसाब लगाकर देखा गया था तो तुम मुझसे 6 वर्ष छोटी निकली थी। हम वैष्णव में तो जानती ही हो कि हर तरह के लोग हैं, इसलिए मेरी इच्छा होती है कि मठ के ब्रह्मचारी जी की आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ सगाई कर लूं। यही कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। गौरी, छी, ये भी कोई बात है? मैं ठहरी विधवा। भवानंद, तो क्या विधवा की सगाई नहीं होती? गौरी, अरे भाई, जाओ जो मन में आवे करो, तुम लोग पंडित ठहरे, हम औरत क्या जाने। खैर, कब सगाई होगी? भवानंद ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर कहा, बस एक बार उस ब्रह्मचारी से मिलने भर की देर है। अच्छा, ये तो कहो वो कैसी है? गौरी उदास हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि मालूम होता है सगाई की बात यों ही दिल्लगी के तौर पर कह रहा था। बोली, कैसी क्या, जैसी थी वैसी है। भवानंद, तुम एक बार जाकर उसको देखो कि कैसी है, उससे कहना कि मैं उससे मिलने आया हूं। ये सुन गौरी देवी हाथ की कलची जमीन पर रख, हाथ धो लंबी लंबी डग भरती 2 तल्ले पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर एक कमरे में एक फटी चटाई पर एक अपूर्व सुंदरी बैठी थी, पर उसके सौंदर्य पर भीषण छाया पड़ी थी। मध्याह्न काल में कूल परिप्लावनी प्रसन्न सलीला विपुल जल कल्लोलिनी स्त्रोत स्वती के ऊपर जैसी घने बालों की छाया पड़ जाती है, वैसी ही छाया पड़ी हुई थी। नदी में तरंगे उठ रही थीं। तीर पर कुसुमित वृक्ष हवा के झोंके से हिल रहे थे, कोई कोई फूलों के भार से झुक रहे थे। अट्टालिकाओं की श्रेणी भी अपनी शोभा दिखा रही थी। डाढ़ों की चोट से नदी का जल चंचल हो रहा था। दोपहर का सुहावना समय था, पर उस काली छाया में सारी शोभा क्षीण थी। उस सुंदरी की भी वही दशा थी।
पहले किसी सुंदर चिकने और चंचल केश, पहले की तरह प्रशांत और उन्नत ललाट पर किसी की निराली लेखनी से अंकित भौहें, पहले किसी बड़ी साश्रु और काली पुतलियों वाली आंखें, सभी हैं, पर ना तो उनमें पहले की भांति कटाक्ष है, न चंचलता है, पर कुछ कुछ नम्रता है। अधरों पर वही पहले की सी ललाई है, हृदय उसी तरह भावपूर्ण है, बाहें वैसी ही वनलता की कोमलता को भी मात करने वाली हैं, पर आज ना तो वो कांति है, न ज्योति है, न चंचलता और न वो रस। वो यौवन ही अब न रहा, केवल सौंदर्य और माधुर्य रहा। उसमें और दो नई बात आ गई हैं, धीरता और गंभीरता। पहले इन्हें देखने से मालूम होता था कि ये मनुष्य लोक की अनुपम सुंदरी है, पर आज देखने से मालूम होता है कि ये देवलोक की कोई शापग्रस्त देवी है। चारों ओर भोजपत्र पर लिखी हुई पोथियां फैली हुई हैं, दीवार में खूंटी पर सुमिरनी माला लटक रही है और जगह जगह जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का पट लगा है। कहीं कालीय दमन, नवनारी कुंजर वस्त्रहरण, गोवर्धन धारण आदि ब्रजलीलाओं के चित्र अंकित हैं। चित्रों के नीचे लिखा है, चित्र है या विचित्र। भवानंद ने उसी घर में प्रवेश किया। भवानंद ने पूछा, कल्याणी कैसी हो? तुम्हारा शरीर तो अच्छा है ना? कल्याणी, आप क्या इस सवाल का पूछना बंद न करेंगे? मेरा शरीर अच्छा रहने से न आपकी ही कुछ भलाई है, न मेरी ही। भवानंद, जो वृक्ष रोपता है वो उसमें नित्य जल छोड़ा करता है, उस वृक्ष को पनपते देखकर उसे सुख होता है। तुम्हारे मुर्दे शरीर में मैंने जान डाली थी, इसलिए पूछता रहता हूं कि वो जान ज्यों की त्यों है या नहीं। कल्याणी, कहीं विष का वृक्ष भी सूखता है? भवानंद, तो क्या जीवन विष है? कल्याणी, नहीं तो मैं क्यों अमृत पीकर उसका नाश करने जाती? भवानंद, मैंने कई दफे सोचा, पर साहस न हुआ कि तुमसे पूछूं कि किसने तुम्हारा जीवन विषमय कर दिया। कल्याणी, किसी ने नहीं, ये जीवन तो आप ही विषमय है। मेरा जीवन विषमय है, आपका जीवन विषमय है, सारे संसार का जीवन विषमय है। भवानंद, ठीक है कल्याणी, मेरा जीवन सचमुच विषमय है। जिस दिन से हाँ, तो तुम्हारा व्याकरण पढ़ना समाप्त हो गया? कल्याणी, नहीं। भवानंद, और कोश? कल्याणी, उसे पढ़ने में तो जी नहीं लगता। भवानंद, पहले तो मैंने पढ़ने लिखने में तुम्हारा बड़ा उत्साह देखा था, अब ऐसी अश्रद्धा क्यों हो गई? कल्याणी, जब आपके से पंडित भी महापापी होते हैं तब ना लिखना पढ़ना ही अच्छा है। प्रभु, मेरे स्वामी का कुछ हाल बतलाइए। भवानंद, तुम बराबर ये बात क्यों पूछती हो? वे तो तुम्हारे लिए मरे हुए के बराबर हैं। कल्याणी, मैं उनके लिए मर गई हूं सही, पर वे मेरे लिए कभी नहीं मर सकते। भवानंद, वे तुम्हारे लिए मरे तुल्य हो जाएंगे, यही सोचकर तो तुमने अपनी जान दी थी, फिर बार बार वही बात तुम क्यों पूछती हो? कल्याणी, मरने से ही क्या संबंध टूट जाता है? कहिए कैसे हैं? भवानंद, अच्छे हैं। कल्याणी, कहाँ है? पदचिन्ह में। भवानंद, हाँ वही है। कल्याणी, क्या कर रहे हैं? भवानंद, जो करते थे वही करते हैं, किला और हथियार तैयार करा रहे हैं। उन्हीं के बनाए हुए अस्त्रों से आजकल सहस्त्र सहस्त्र संतान सज्जित हो रहे हैं। उनके प्रताप से तो बंदूक, गोला गोली और बारूद का हम लोगों को अभाव नहीं है। संतानों में आजकल वे ही श्रेष्ठ समझे जाते हैं। वे हम लोगों का बड़ा उपकार कर रहे हैं, दाहिने हाथ बन रहे हैं। कल्याणी, मैं यदि प्राण त्याग नहीं करती तो वे इतना थोड़े ही कर सकते थे। जिसकी छाती में कच्चा घड़ा बंधा होता है वो थोड़े ही भवसागर पार हो सकता है। जिसके पैरों में जंजीर पड़ी होती है वो थोड़े ही दौड़ सकता है। सन्यासी, तुमने शुद्र जीवन को क्यों बचाया था? भवानंद, स्त्री सहधर्मिणी पति के धर्मों में सहायक होती है। कल्याणी, छोटे छोटे धर्मों में, बड़े बड़े धर्मों में तो वो कंटक ही प्रमाणित होती है। मैंने विषकंटक द्वारा उनके अधर्म का कांटा निकाल फेंका था। छी, पापी दुराचारी ब्रह्मचारी, तुमने मुझे मरने से क्यों बचाया? भवानंद, मैंने जो प्राण तुम्हें लौटा दिए हैं उन्हें मेरी ही थाती समझ लो और बोलो।
तुम उन्हें मेरे हवाले कर सकती हो। कल्याणी: अच्छा ये तो कहिए, आपको मेरी सुकुमारी का कुछ हाल मालूम है या नहीं? भवानंद: बहुत दिनों से कुछ नहीं मालूम। जीवानंद बहुत दिनों से उधर गए ही नहीं। कल्याणी: तो क्या आप मुझे उसका संवाद नहीं ला दे सकते? स्वामी भले ही छूट जाए, पर जीते जी कन्या को क्यों छोड़ूं? अगर इस समय सुकुमारी को पा जाऊं तो ये जीवन कुछ सुखमय हो सकता है, पर आप मेरे लिए इतना तरद्दुत क्यों उठाने लगे? भवानंद: क्यों नहीं उठाऊंगा कल्याणी, मैं तुम्हारी लड़की ला दूंगा, पर इसके बाद? कल्याणी: इसके बाद क्या? भवानंद: स्वामी? कल्याणी: उन्हें तो मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है। भवानंद: यदि उनका व्रत संपूर्ण हो जाए? कल्याणी: तब उन्हीं की होकर रहूंगी। वे क्या जानते हैं कि मैं मरी नहीं हूं? भवानंद: नहीं। कल्याणी: क्या आपसे उनकी देखा देखी नहीं होती? भवानंद: होती है। कल्याणी: मेरी कुछ बात नहीं चलती? भवानंद: नहीं, जो स्त्री मर गई उसके स्वामी का नाता ही क्या रह गया? कल्याणी: आप क्या कह रहे हैं? भवानंद: तुम्हारा नया जन्म हुआ है, अब तुम फिर विवाह कर सकती हो। कल्याणी: मेरी कन्या को ला दो। भवानंद: ला दूंगा, तुम फिर विवाह कर सकती हो। कल्याणी: क्या तुम्हारे साथ? भवानंद: विवाह करोगी? कल्याणी: क्या तुम्हारे ही साथ? भवानंद: यदि ऐसा ही हो। कल्याणी: तो संतान धर्म कहाँ जाएगा? भवानंद: अथाह जल में डूब जाएगा। कल्याणी: और परलोक? भवानंद: वो भी अथाह जल में डूब जाएगा। कल्याणी: और ये महाव्रत? भवानंद: ये भी। कल्याणी: किस लिए तुम इन सबको अथाह जल में डुबाने को तैयार हो? भवानंद: तुम्हारे ही लिए। देखो, मनुष्य, ऋषि, सिद्ध, देवता सबका चित्त अवश्य रहता है। संतान धर्म मेरा प्राण है सही, पर आज पहले पहल मुझे कहना पड़ता है कि तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर हो। जिस दिन मैंने तुम्हें जिलाया उसी दिन से तुम्हारे चरणों का क्रीत दास हो रहा हूं। मैं नहीं जानता था कि संसार में इतनी रूप राशि है। यदि मैं जानता कि किसी दिन ऐसी रूप राशि मेरी आंखों तले आएगी तो मैं कदापि संतान धर्म नहीं ग्रहण करता। ये धर्म इस आग में पड़कर राख हो जाता है। मेरा धर्म जलकर राख हो चुका है, सिर्फ प्राण रह गए हैं। आज 4 वर्षों से ये प्राण भी चल रहे हैं, अब ये भी न बचेंगे। ओह, कैसी जलन है कल्याणी, कैसी ज्वाला है, पर इसमें जलने योग्य ईंधन अब नहीं रह गया। प्राण निकल रहे हैं। 4 साल तक सहता आया, अब नहीं सहा जाता। बोलो, अब तुम मेरी होगी या नहीं? कल्याणी: मैंने तुम्हारे ही मुंह से सुना था कि संतान धर्म का ये नियम है कि जो इंद्रियों पर वश नहीं रखता उसे प्राण देकर इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। क्या ये बात ठीक है? भवानंद: हाँ, ठीक है। कल्याणी: तब तो तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित मृत्यु ही है। भवानंद: हाँ, इसका प्रायश्चित मृत्यु ही है। कल्याणी: यदि मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूं तो तुम प्राण दे डालोगे? भवानंद: हाँ, जरूर दे डालूंगा। कल्याणी: और यदि नहीं पूर्ण करूं तो? भवानंद: यदि नहीं पूर्ण करो तो भी मुझको मरकर इस पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा चित्त इंद्रियों का दास हो गया है। कल्याणी: मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं करूंगी। बोलो, तुम कब मरोगे? भवानंद: आगामी युद्ध में। कल्याणी: बस, तो अब यहां से चले जाओ। बोलो, मेरी कन्या भेज दोगे या नहीं? भवानंद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ला दूंगा। क्या मेरे मर जाने पर मुझे स्मरण रखोगी? कल्याणी ने कहा, रखूंगी। तुम्हें व्रतचित अधर्मी समझकर याद किया करूंगी। भवानंद चले गए। कल्याणी पुस्तक पढ़ने लगी। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के 3 खंड के 4 परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।